आज है 3 दिसंबर। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली, पवित्रते पवित्र बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली अर्थात पवित्र बनना है। इतनी गहराई से पवित्रता की शक्ति को अपने अंदर समाना है, जो बाबा कहते मनसा तक पवित्र बन जाओ। प्रश्न है, होलीएस्ट ऑफ द होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होगी? एक तो नशा और दूसरी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ द होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। जो शुरू में ही बाबा ने कहा कि मनसा तक पवित्र बनना है, तो ऐसे बच्चों के अंदर कभी मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो नहीं सकता। वह अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। वो अपनी ऐसी जांच करते रहेंगे, मेरे द्वारा सबको खुशबू आती है, मैं खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। गीत सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन अर्थ भी अंदर विचार करके निकालो। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, ये भी जानते हो, बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना एक से मरकर दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप के पास जाकर जन्म लेगा ना। ये भी ऐसे है, मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? कौन है होलीएस्ट ऑफ होली? बाप। और होली कौन है? तो कहेंगे सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली, है ना। होलीएस्ट ऑफ होली नहीं कहेंगे, लेकिन होली कहेंगे। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वह होली बनते हैं, लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली, तुमको बनाने वाला है होलीएस्ट ऑफ होली बाप। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं। घर में तो पतित भी बनते हैं और फिर गृहस्थ जीवन जीते हैं, लेकिन वैराग्य आता है तो फिर जंगल में जाते हैं। बाबा कहते घर बार छोड़कर फिर होली बनते हैं। आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, क्योंकि वहां पर आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र है। ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वो है हद का। वो होली बनते हैं, तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वह सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना, कहाँ रजो और कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। कितनी अच्छी बात बाबा सुना रहे। तुम होली किसके द्वारा बनते हो? जो स्वयं होलीएस्ट ऑफ द होली है। वह ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ।
तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं और हम क्या बनेंगे, ये सोचकर अंदर स्मृति में लाने से ही एक नशा और खुशी खुमारी चढ़नी चाहिए। हमको कौन पढ़ाते हैं और हम क्या बनेंगे, दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा से शुद्ध बनने नहीं देती। क्यों ऐसे खराब ख्यालात आते हैं, जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। देवताएं कहलाते हैं ना, होलीएस्ट ऑफ होली। तो जब ऐसा बनना है तो माया इतनी तूफान क्यों लाती है। बाप कहते हैं, अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। जोर से पढ़ाते माना एकदम पढ़ाकर हमको इतना ऊंचा उठा देते हैं, हमारे अंदर ऐसी ताकत भर देते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया। भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना, अपने में भी वो नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए। जैसा लक्ष्य धारण किया है तो जरूर वैसे लक्षण तो अंदर लाने पड़े। एकदम नीचे से ऊपर चढ़ते हो, सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वो कैसे अपने को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे। होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए। तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए बाबा कितनी सारी धारणाएं हमको सुना रहे। मनसा में भी खराब ख्याल ना आए, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, खुशबूदार फूल बनना है। सत्युग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा, बदबू कोई भी ना हो। बदबू देह अभिमान को कहा जाता है, कुदृष्टि कोई में भी ना जाए। जिसमें देह अभिमान है उनसे बाबा को बदबू आती है। तो बदबू जहां होती है वहां कोई रुकता है, नहीं रुकता है ना। तो जिन आत्माओं में देह अभिमान है तो बाबा भी उनके साथ नहीं रहता। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। दिव्य गुणों की धारणा इतनी भरपूर हो जो औरों को महसूसता आए। तो अंदर चेक करना है, दैवी गुणों से हम भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है, कहाँ सन्यासी कहाँ तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। थोड़ी देर पहले बाबा ने कहा था तुम बच्चों को नशा होना चाहिए, हमको कौन पढ़ा रहा है और पढ़ाकर हमें क्या बनाने वाला है। अब बाबा कहते नशा रखो, हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं। अंतर्मुखी हो देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो न सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बाकी है भक्ति मार्ग के। भक्ति होती ही है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है। ये भी दुनिया में कोई को पता नहीं। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे।
फिर एक दिन भी बीता तो उसको पूर्णमासी थोड़ी कहेंगे। ये भी ऐसे है, संपूर्ण चंद्रमा नहीं कहेंगे ना, एक दिन भी कम हुआ तो लकीर आ जाएगी थोड़ी कम। थोड़ा थोड़ा जूं के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती है, ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बहुतों की ये बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओशन ऑफ नॉलेज बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों। जो खुद ज्ञान सागर है वो बच्चों को क्या कहते हैं, रोज नमस्ते बच्चों करते हैं। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं तुम हमसे ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। खुद बाबा नहीं बनता, हमको बनाता है। बाप के बच्चे ऊंचे चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना, इन्होंने पढ़कर इतना ऊंच पद पाया है। पिता को कितनी खुशी होती है ना, बच्चे भले पिता से ऊंचे बन जाए, पर पिता को कभी ईर्ष्या थोड़ी होती है। पिता को अंदर बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे इतना ऊंचे बने हैं। बाप भी कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वो तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है ना, तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं, मैंने तुमको बनाया, अब तुम्हारा काम है औरों को भी पावन बनाना। फिर मैं रिटायर होता हूं। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहाँ कोई पतित आ न सके। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। बाबा भले कहता है कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, पर बाबा कभी रिटायर होता नहीं है। बाबा भक्ति में भी कितना कारोबार करता है, भक्तों की आशाएं पूरी करना, उनको साक्षात्कार कराना, उनको दिव्य दृष्टि के अनुभव कराना, बाबा का कारोबार चलता है। सिर्फ सत्युग त्रेता में ही बाबा को थोड़ा आराम मिलता है। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली है। ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी धर न सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तब ऐसे कायदे निकाले जाएं, यहाँ कोई अंदर आ न सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, बाबा कहते हैं ऑफिसर्स आदि से काम रहता है तो उनको बिठाना पड़े। यज्ञ के ऐसे कई सारे कारोबार होते हैं जो बाहर के ऑफिसर्स से मुलाकात करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, तो बाबा कहते उनको अलाउ तो करना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा फिर तुमको किसी की परवाह नहीं, अभी तो रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं, अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे, वो आते ही हैं रजोगुण में। वो विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो, कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है और कभी फिर ऐसी चलन होती जो नाम बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप की चलन से समझ जाते हैं, बाप भी चलन से समझ जाते हैं कि ये क्या बनेंगे। भाग्य में ऊंच पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। अगर ऊंचा बनना होगा तो बाबा कहते उनकी चलन भी इतनी ही रॉयल होगी। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाता कौन है,
तो भी कापारी खुशी रहे। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, बाप तो समझते हैं अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजो तमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। हम सब संगठन में मिलकर पवित्र बनकर स्वर्ग की इमारत खड़ी कर रहे हैं। ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली भारत को होलीएस्ट ऑफ होली लैंड बाबा आकर बना रहा है, तो खुद के ऊपर बाबा कहते पहले तो बहुत खबरदारी होनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। नहीं, अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें है मर्तबे, उसके लिए पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ। कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली और कहाँ वो होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वो आते ही बाद में है। कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। कहते हैं माँ कम याद करो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ाकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा सु विष्णु बनते हैं, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य है, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो जिसको तुम जानते हो। ड्रामा अनुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन रहे हैं, अब बाबा लायक बनाते हैं। सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले नहीं जा सकते। गपुड़ा मारते रहते हैं कि फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। बाबा कहते हैं ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएगी। तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं। भारतवासी ही पूरा लायक और पूरा ना लायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है कि हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए, खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। बाबा को बच्चों के चलन रहन सहन खान पान से मालूम पड़ता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे। क्या समझे? हमारी चलन देखकर औरों को ये महसूसता आए कि ये तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। कितनी बड़ी जवाबदारी है ये। हमारी चलन से बाबा प्रत्यक्ष हो कि ये होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे हैं। ऐसी चलन चाहिए। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे जो कोई पतित अंदर आ न सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहाँ से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाए। बाबा कहते एक बार बच्चे तैयार हो जाएं, फिर ये सब कानून कायदे निकाल सकते हैं। अभी तुम आगे चलो, बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी
कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना, ये सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है, देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा है चलन बड़ी रॉयल रखनी है, होलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। आज का वरदान है, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। कौन से 3 वरदान प्राप्त होते हैं? एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं जीवित, लेकिन जैसे नाउम्मीदी की चिता में जल रहे हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। 3 धारणाएं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, इन तीनों धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन और बेहद है निर्बंधन। ब्रह्मा बाप समान अब हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। सर्व हद के मेरे मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।